हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेला फिल्म के बारे में। तो दोस्तों, ये फिल्म हमें ये संदेश देता है कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय न्याय की ही होती है। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जिसमें एक रूपा नाम की लड़की रहती है। रूपा एक सीधी सादी और स्वाभिमानी लड़की है जो कि अपने भाई के साथ रहती है। वह अपने सिद्धांतों पर चलने वाली और अन्याय के प्रति झुकने वाली नहीं है। उसी गांव में गुज्जर सिंह नाम का एक क्रूर और अहंकारी व्यक्ति रहता है, जिसे अपने ताकत पर बहुत ही घमंड है। वह पूरे गांव को डरा कर रखता है। एक बार गांव में बहुत ही बड़ा मेला लगता है और वहां के लोग मेला का आनंद ले रहे थे और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। परंतु गुज्जर ने उस मेले पर बहुत सारे अपने साथियों के साथ आक्रमण कर दिया और बहुत से लोग उस मेले में मर गए और बहुत लोग घायल हो गए। फिर गुज्जर सिंह की नज़र रूपा पर पड़ती है। वह उसे अपना पत्नी बनाना चाहता है। जब गुज्जर सिंह यह प्रस्ताव रूपा के सामने रखता है तो रूपा उसे साफ साफ मना कर देती है। यह इनकार गुज्जर सिंह के अहंकार पर चोट करता है। अपमान से बौखलाया गुज्जर सिंह बदले की आग में जल उठता है और वह रूपा के भाई की हत्या कर देता है और उसके बाद गांव वालों को यह संदेश देता है, जो उसके खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। इस घटना से रूपा की दुनिया ही उजड़ जाती है। उसकी आंखों में आंसू तो है पर दिल में डर नहीं। यहाँ सिर्फ बदले की आग होती है। रूपा यह प्रण लेती है, वह अपने भाई की मृत्यु का बदला गुज्जर सिंह से लेकर रहेगी। अब उसके जिंदगी का बस एक ही लक्ष्य है, गुज्जर सिंह के उसके अपराध की सजा दिलाना। इसी बीच कहानी में दो युवकों का प्रवेश होता है, किशन और शंकर। दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन इन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत ही अलग था। जमीन आसमान का फर्क था। किशन हंसमुख और बेफिक्र जीवन को हल्के अंदाज में जीने वाला है, जबकि शंकर शांत और भीतर से मजबूत व्यक्तित्व धनी है। एक बार किशन की मुलाकात रूपा से होती है और किशन को धीरे धीरे रूपा से प्रेम हो जाता है। परंतु रूपा अभी प्रेम के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे अपना भाई का बदला लेना था गुज्जर सिंह से। किशन उसे समझाता है कि जीवन केवल बदले का नाम ही नहीं, मित्र और प्रेम का सहारा भी होना चाहिए। दूसरी तरफ शंकर रूपा की पीड़ा को समझता है और बिना अधिक शब्दों का उपयोग किए हेतु उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मित्र रूपा का साथ देने का निश्चय करते हैं और गुज्जर सिंह से बदला लेने में उसका सहायता भी करते हैं। अब यह लड़ाई केवल रूपा का ही नहीं बल्कि तीनों का ही बन जाता है और तीनों इस बदले लेने के लिए चल पड़ते हैं। गुज्जर सिंह को जब यह पता चलता है कि दो युवक रूपा का सहारा देने के लिए खड़े हुए हैं, तो गुज्जर सिंह का क्रोध और ज़्यादा बढ़ जाता है। गुज्जर सिंह वह उन किशन और शंकर को खत्म करने की योजना बनाता है। कहानी में बहुत सारे टकराव आते हैं, जहां अच्छाई और बुराई आमने सामने खड़ी होती हुई दिखाई देती है। आखिरकार अंत में गांव में एक बड़ा मेला लगता है। यह मेला केवल उत्सव का ही नहीं बल्कि कहानी का अंत निर्णायक मोड़ बन जाता है। ये खुशहाली गांव में जो कि बहुत ही भीड़ था, इसमें गुज्जर सिंह अपना अंतिम चाल चलने की कोशिश करता है। गुज्जर सिंह रूपा को समाप्त करना चाहता है ताकि रूपा गुज्जर सिंह से अपना भाई का बदला न लेने पाए। परंतु किशन और शंकर समय पर पहुंच जाते हैं और रूपा की जान बचा लेते हैं और गांव के बहुत सारे लोग भी किशन और शंकर के साथ वहां पर पहुंचते हैं। मेले के बीच संघर्ष शुरू होता है। यह संघर्ष केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है और यहाँ पर बहुत ही बड़ा लड़ाई होता है और अंत में गुज्जर सिंह की मृत्यु हो जाती है। अंत में साहस, न्याय और सत्य की जीत होती है। गुज्जर सिंह पराजित होता है और रूपा को अपना न्याय मिल जाता है।
अंत में कहानी हमें यह संदेश देता है कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत न्याय की ही होती है। तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।